गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं प्रणव माहेश्वरी। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स का अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली अब से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होंगे दैट विल बी फ्रेश। अभी तक जो आपने पढ़ा वो आप क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ के आ चुके थे, लेकिन अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं दिस विल बी वेरी फ्रेश फॉर क्लास 12th। दिस यू हैव नॉट स्टडीड इन क्लास 10th, सो प्लीज फोकस कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके। सबसे पहले हम एक कंपैरिजन करना चाह रहे हैं किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में, मतलब एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर चार्ज होता है उस चार्ज के ऊपर, और किसी मास के बीच में। क्यों कर रहे हैं हम ये कंपैरिजन, मैं आपको वो भी बताऊंगा जब मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको कूलम्स फोर्स। लेकिन अभी पहले एक बार देखिए आप कि क्या कंपैरिजन है चार्ज और मास के बीच में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कंपैरिजन समझिए। चार्ज किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर होता है, सपोज एक पॉजिटिव और पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है तो वो एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव ऑब्जेक्ट है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। अगर दो ऑब्जेक्ट चार्ज होते हैं तो या तो रिपेल भी कर सकते हैं और या तो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। दे कैन आइदर रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर। यस और नो, है ना। अगर दो ऑब्जेक्ट के ऊपर मासेस हैं, है ना, तो अगर उसके ऊपर मास है, दिस इज m1, दिस इज m2, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे। ओनली अट्रैक्ट, विल नॉट रिपेल। समझ आ रही है बात आपको। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज हैं तो वो या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या तो रिपेल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट के पास मास है तो दे कैन ओनली अट्रैक्ट, इट कैन नॉट रिपेल। समझ आई बात, क्लियर। दूसरा, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कंजर्व्ड। मतलब अगर हम बात करते हैं आइसोलेटेड चार्जेस की, तो आइसोलेटेड चार्जेस always remain conserved, are always conserved. Isolated charges always remain conserved. Always remain conserved का मतलब ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। Whereas आप पढ़ चुके हो कि मास, आइंस्टाइन के रिलेशन से मास को हम एनर्जी में क्रिएट कर सकते हैं और एनर्जी को हम मास में क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मास हम डिस्ट्रॉय करके एनर्जी बना सकते हैं और एनर्जी से हम मास क्रिएट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेपरेटली होल्ड ट्रू नहीं करता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी होल्ड ट्रू करता है। तो यहां पे आइसोलेटेड चार्जेस ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है, वेयर एज मास मे बी converted into energy. yes or no, बात समझ में आई। मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो कंजर्व्ड नहीं रहता। तीसरा आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, चार्ज रिमेन्स क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब आप लोग ऑलरेडी जानते हो। अब आप लोगों ने पहले के वीडियोस अगर देखे, अगर नहीं देखे तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले के वीडियोस देखिए। लिंक्स उनके आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से पहले के वीडियोस देखिए और उसके बाद वापस इस वीडियो पे आइए। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइज्ड, चार्ज रिमेन्स क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। बट ऐसी कोई क्वांटाइजेशन कंडीशन मास के लिए स्टैब्लिश नहीं है। डज नॉट रिमेन क्वांटाइज्ड। समझ में आ रही है बात। चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट क्वांटाइज रहता है, वेयर एज मास ऑन एन ऑब्जेक्ट क्वांटाइज नहीं रहता। जो चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। Charge on an object remains independent of the speed of the object, whereas
Whereas अगर हम बात करते हैं मास की, तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद स्पीड। और स्पीड कितनी होती है हमारी? स्पीड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, जब स्पीड ऑफ लाइट होती है तब मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है। तो यहां पे मास चेंज हो सकता है लेकिन चार्ज चेंज नहीं हो सकता, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि चार्ज के दो चार्जेस के बीच में आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव किसी भी तरीके की फोर्सेस हो सकती हैं, बट दो मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। चार्जेस हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं आइसोलेशन में, वेयरएज मासेस क्रिएट और डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। एनर्जी के बीच में और मास के बीच में कन्वर्जन चलता रहता है। तीसरा हमने देखा कि चार्ज क्वांटाइज्ड रहता है, वेयरएज हमने तीसरा देखा कि मास क्वांटाइज्ड नहीं रहता। हम लोगों ने चौथा देखा कि जो चार्ज होता है दैट इज चार्ज किस चीज पे इंडिपेंडेंट होता है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट पे। अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा होता है तो चार्ज बेसिकली क्या होता है? अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा होती है तो चार्ज सेम रहता है, वेयरएज अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा होती है तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज कर जाता है ना। आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस के हिसाब से मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी कर जाता है, रिलेटिविस्टिक मास आ जाता है वहां पे। तो दीज आर 4 थिंग्स। एक चौथी चीज आप ये समझ सकते हो कि चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मास तो होगा ही होगा, चार्ज भले ही हो ना हो, लेकिन एक ऑब्जेक्ट कोई जरूरी नहीं है अगर उसके ऊपर मास है तो चार्ज हो। मतलब कहने का ये है कि इफ एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज तो इट विल डेफिनेटली हैव मास, बट इफ एन ऑब्जेक्ट हैज मास मे और मे नॉट हैव चार्ज। समझ आई बात? और एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, चार्ज कैसा हो सकता है? चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, चार्ज नेगेटिव हो सकता है और चार्ज जीरो भी हो सकता है। चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मास एंड एन ऑब्जेक्ट कैन बी आइदर पॉजिटिव, मतलब मोस्टली तो पॉजिटिव ही होगा, या ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है। मास कैन नॉट बी नेगेटिव। बात समझ में आई? तो अगर हम बात करते हैं एक बार फिर से, चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, whereas mass can always be positive. Forces between two charges can be either attractive or repulsive, whereas forces between two masses can only be attractive. Isolated charges remains conserved, whereas mass can be converted into energy and vice versa. Charges remain quantized where masses don't. Charges are independent of the speed of object, whereas mass of an object changes with the speed of object when speed of object approach speed of light. When speed of object is so much that it becomes quite near to speed of light, है ना। जब speed of light के पास पहुंच जाती है speed of object तो उसका मास चेंज हो जाता है रिलेटिविस्टिकली। और लास्ट एक ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर चार्ज होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर मास होगा, बट अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मास होगा तो कोई जरूरी नहीं है वो चार्ज्ड होगा। आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ गए हैं। ये बेसिकली हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है किस चीज के लिए? जो हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कूलम्स फोर्स, राइट। कूलम्स फोर्स का बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा ये। इस वजह से आज का वीडियो मैं इस पे स्टॉप करूंगा, बट नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग कूलम्स फोर्स पढ़ेंगे तब आपको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। आई होप आपको ये डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपके पेपर में आता है तो आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक माय वीडियो, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल so that I keep making videos, more informative videos for you guys. Thank you.